आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है कार्तिक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं कार्तिक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। कार्तिक जी बताते हैं कि वो रविवार का दिन था जब मेरे फ़ोन की रिंग बजी। आंख मलते हुए मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने कॉल पर मेरे मामा थे, जिन्होंने मुझे वहां बुलाते हुए कहा, देखो इस बार तुम्हें आना ही होगा, याद है ना परसों अंकित का बर्थडे है। जिस पर मैंने हिचकिचाते हुए मामा जी से कहा, मामा इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो क्या है कि ऑफिस में काम भी बहुत है ना। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी जब मामा जी टस से मस नहीं हुए तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। मामा जी से बात हो जाने के बाद तुरंत बाद ही मैंने बॉस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बॉस ने मुझे छुट्टी तो दे दी, पर साथ ही मुझे वहाँ से भी थोड़े बहुत काम करने की हिदायत दी। लिहाजन मैंने फटाफट अपनी पैकिंग पूरी की और घर से स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मेरी ट्रेन दोपहर के 2:45 पर थी, तो ठीक ट्रेन के समय अनुसार मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में बैठ गया। सीट पर बैठते ही मैंने मामा जी को फ़ोन कर दिया ताकि वो मुझे सही वक्त पर स्टेशन लेने आ जाएं। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं ट्रेन से उतरा और सीधे अपने मामा के साथ घर पहुंचा। वहां पहले से ही काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। सब कुछ सही चल रहा था। रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मुझे बॉस का कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो कमज़ोर नेटवर्क की वजह से आवाज़ कट कट कर आ रही थी। फ़ोन पर मेरी बॉस से ठीक से बात तो नहीं हो पाई, पर मुझे इतना समझ आ गया था कि बॉस मुझे यहाँ से कुछ काम करने को बोल रहे थे। अब ऐसे गांव देहात में तो घर से अच्छा नेटवर्क मिलने से रहा। लिहाजन मैं घर से बाहर निकला और अपना फ़ोन लेकर इधर उधर नेटवर्क तलाशने लगा। नेटवर्क की तलाश में मैं अपने घर से दूर खेतों की तरफ आ पहुंचा था। थोड़ा और आगे जाने के बाद जब फ़ोन में नेटवर्क आया तो मेरे फ़ोन में 3-4 SMS आए, जिनमें बॉस ने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। मैं अभी उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर बैठी एक औरत पर गई। उस औरत को यहाँ इस सन्नाटे में देखकर मैं थोड़ा हैरत में पड़ गया कि भला ये औरत इतनी रात गए यहाँ अकेली कर क्या रही है। हिचकिचाते हुए मैंने उस औरत से पूछ लिया, बहन जी आप यहाँ और वो भी इतनी रात गए? मेरे यह पूछते ही उस औरत ने पेड़ के पीछे इशारा किया। मैं पेड़ के पीछे गया तो देखा कि वहाँ सफ़ेद कपड़े में लपटा कुछ रखा है। लिहाजन मैंने उस सफ़ेद कपड़े को हटाया तो मेरे होश उड़ गए। उस सफ़ेद कपड़े के पीछे मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा दिमाग ही घूम गया। दरअसल वहाँ मेरी ही लाश थी। लड़खड़ाते हुए मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं डरते हुए पेड़ की तरफ पलटा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वापस लाश की तरफ पलटा तो वहाँ वही औरत थी, पर इस बार उसकी शक्ल काफ़ी भयानक थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। इतने में ही उस औरत ने एक कर्कश आवाज़ में कहा, तू भी मरेगा। यह बोलते हुए वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी कि तभी मामा जी गांव के 10-12 लोगों को लेकर वहां आ पहुंचे, जिनके आते ही वो औरत ने मेरे पेट पर कुछ किया और हवा में धुआं हो गई।
दरअसल मामा जी ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि मैं इतनी दूर आ जाऊंगा। इस हादसे से मेरी जान तो बच गई, पर इस घटना के बाद मेरे पीठ पर एक अजीब सा दाग उभर आया, जो शायद कभी मुझसे अलग नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स आर्यन के साथ।